नमस्कार। आज हमारे पास अरुंधति रॉय के मशहूर उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की एक काफ़ी डिटेल समीक्षा है। और ये सिर्फ कहानी का सार नहीं, बल्कि साहित्यिक विश्लेषण, थीम्स, इमोशनल पहलू सब कुछ देखती है। हाँ बिल्कुल, एक बहुत अच्छी गहरी समीक्षा है ये। तो आज इसी को थोड़ा गहराई से समझेंगे, है ना? देखते हैं समीक्षक ने क्या खास बातें निकाली है। जी। अच्छा, तो कहानी केरल में सेट है, ये तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। जुड़वा बच्चे हैं, राहेल और इस्था। हाँ। और उनके परिवार की कहानी जो एक दुखद घटना के बाद बिखर सी जाती है। समीक्षा इस बात पर काफी गौर करती है कि कहानी सीधी नहीं चलती। बिल्कुल, वो नॉन लीनियर नैरेटिव जिसे कहते हैं, जैसे बिखरी हुई यादें हों। हाँ, और समीक्षा में वो एक लाइन भी है, चीजें एक दिन में बदल सकती हैं। समीक्षक मानते हैं कि ये लाइन कहानी के मूड को एकदम सही पकड़ती है। सही बात है, बहुत असरदार लाइन है। तो समीक्षा जिस पहली बड़ी चीज पर ध्यान खींचती है वो है निषिद्ध प्रेम, मतलब फॉरबिडन लव का थीम। हाँ। इसमें एक लाइन है, उन्होंने सभी नियम तोड़े, वे सभी वर्जित क्षेत्र में चले गए। साफ इशारा है अम्मू और विलुथा की तरफ। बिल्कुल, और यहीं पर समीक्षा जाति और सामाजिक उत्पीड़न के मुद्दे को बहुत अहमियत से जोड़ती है। अच्छा, कैसे? वो विलुथा के किरदार को सिर्फ एक दुखद प्रेमी के तौर पर नहीं देखती। समीक्षा उसे एक प्रतीक मानती है। वो एक अछूत बड़ई है, काबिल है, दयालु, लेकिन अम्मू के लिए उसका प्यार ही उसके विनाश का कारण बनता है। समीक्षा का तर्क है कि रॉय ने विलुथा के जरिए ये दिखाया है कि कैसे हमारा समाज, वो बेहतरीन इंसानों को भी कुचल देता है, सिर्फ इसलिए कि वो गलत जगह या जाति में पैदा हुए हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लव स्टोरी का दुखद अंत नहीं, बल्कि समाज पर एक तीखी टिप्पणी है, ऐसा समीक्षा का मानना है। सही कहा। और इसी से जुड़ा हुआ है परिवार और ट्रॉमा का मुद्दा, जिस पर समीक्षा काफी जोर देती है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी पहलू है। कैसे? परिवार के अंदर के राज, दुर्व्यवहार, दबी हुई बातें न सिर्फ उस पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी शक्ल देती हैं। जी हाँ, एस्था और राहिल के बचपन का जो ट्रॉमा है, समीक्षा दिखाती है कि कैसे वो उन्हें भावनात्मक रूप से बिखरे हुए वयस्कों में बदल देता है। हाँ, जैसे अतीत का साया हमेशा मंडराता रहता है। बिल्कुल, अतीत वर्तमान पर हावी रहता है। और अगर हम समीक्षा के विश्लेषण को थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखें, हाँ, तो वो उपन्यास में राजनीतिक और पोस्ट कॉलोनियल पहचान की परतें भी खोलती है। अच्छा, जैसे? समीक्षा नोट करती है कि कहानी का केरल में साम्यवाद के उदय और आजादी के बाद के भारत में सेट होना महज बैकग्राउंड नहीं है। वो मानती है कि रॉय इसके जरिए औपनिवेशिक विरासत, तरक्की के जो खोखले दावे हैं और भारतीय समाज के अंदरूनी विरोधाभास, उन सब पर सवाल उठाती हैं। ये तो दिलचस्प है। और रॉय की लिखने की शैली, हाँ, समीक्षा उसके बारे में क्या कहती है? वो तो बहुत अलग है। हाँ बिल्कुल, समीक्षा उस पर खास ध्यान देती है। मानती है कि भाषा का इस्तेमाल बहुत ही काव्यात्मक है, बिखरा हुआ है, उसमें एक अपनी लय है। समीक्षा कहती है कि रॉय भाषा को वैसे ही तोड़ती मरोड़ती हैं जैसे बचपन की यादें होती हैं ना, थोड़ी धुंधली, टेढ़ी मेढ़ी। अच्छा। जैसे शब्दों का दोहराव, टूटे हुए वाक्य। हाँ, हाँ। और वो बड़े अक्षरों, कैपिटल लेटर्स का अजीब इस्तेमाल। समीक्षा के मुताबिक ये सब मिलकर पढ़ने के अनुभव को एक संगीत जैसा बना देते हैं, थोड़ा बेतरतीब पर बहुत शक्तिशाली। और वो एक और कोट था समीक्षा में, कुछ दर्जन घंटे। हाँ, कुछ दर्जन घंटे पूरे जीवन के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। ये उपन्यास की संरचना और थीम दोनों पर फिट बैठता है। बिल्कुल। अच्छा, और सिंबोलिज्म, प्रतीक? हाँ, समीक्षा उस पर भी जोर देती है, जैसे मीनाचल नदी। वो सिर्फ नदी नहीं है, बल्कि समीक्षा के अनुसार वो सुंदरता, मौत, यादें और नुकसान सबका प्रतीक है। या फिर वो इतिहास भवन, हिस्ट्री हाउस। समीक्षा उसे अनकही कहानियों, दबाए गए सच और अतीत के बोझ का प्रतीक मानती है। और शीर्षक खुद, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हाँ, समीक्षा इसे मुख्य रूप से विलुथा से जोड़ती है और साथ ही इस बड़े आइडिया से कि जिंदगी की छोटी छोटी चीजें, एक नजर, एक स्पर्श, वो छोटे छोटे पल, वो भी बड़ी घटनाओं जितनी ही ताकतवर और विनाशकारी हो सकती हैं। बिल्कुल, यही बात। किरदारों के बारे में समीक्षा क्या कहती है? अम्मू, विलुथा, जुड़वा बच्चे, बेबी को चम्मा, ये सब बहुत यादगार किरदार है। हाँ, समीक्षा इन सभी को काफी अहम मानती है। अम्मू को देखती है कैसी माँ के रूप में जो परंपराओं से टकराती है और जिसका अंत दुखद होता है। विलुथा को उपन्यास का दिल मानती है वो।
अछूत जिसे प्यार करने की सजा मिलती है, और जुड़वा बच्चे राहिल और एस्ता, उनके रिश्ते और उनकी जो टूटी हुई मासूमियत है उसे कहानी का भावनात्मक कोर बताती है। और बेबी कुछ अम्मा, हाँ वो तो काफी जटिल किरदार है। सही कहा। समीक्षा उन्हें कड़वाहट, जलन और सामाजिक दबावों का प्रतीक मानती है। एक तरह से समाज की जो सड़ी गली मान्यताएं हैं उनका चेहरा। समीक्षा का विश्लेषण है कि हर किरदार कहानी के बड़े विषयों को अपने तरीके से सामने लाता है। तो कुल मिला के समीक्षा उपन्यास को कैसे आंकती है? मतलब क्या खूबियां गिनाती हैं और क्या कमियां? देखिए, समीक्षा उपन्यास की कई खूबियां बताती हैं, जैसे उसकी काव्यात्मक भाषा, गहरी भावनात्मक पकड़ और जाति, प्रेम और ट्रॉमा जैसे मुश्किल विषयों का बहुत बेबाक चित्रण। लेकिन कुछ कमियां भी होंगी। हाँ, समीक्षा कुछ आलोचनाएं भी दर्ज करती है, जैसे कि कहानी का जो नॉन लीनियर तरीका है वो शायद कुछ पाठकों को उलझा दे। हो सकता है। और प्रतीकों का इस्तेमाल शायद थोड़ा भारी लगे कुछ लोगों को। और कहानी भावनात्मक रूप से काफी तीव्र है, कहीं कहीं बहुत उदास करने वाली है। अच्छा, तो रेटिंग क्या दी है समीक्षा ने? इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा ने इसे 9.5 आउट ऑफ 10 की काफी ऊंची रेटिंग दी है। वाह! तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? समीक्षा के नजरिए से ये उपन्यास इतना जरूरी क्यों है? समीक्षा का निष्कर्ष है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक गहरा अनुभव है। एक अनुभव। हाँ, एक ऐसी रचना जो अपनी खूबसूरती से मन मोह लेती है और साथ ही राजनीतिक रूप से भी बिना डरे अपनी बात कहती है। समीक्षा मानती है कि अरुंधति रॉय की ये पहली कृति पाठक पर एक स्थायी छाप छोड़ती है। और शायद सोचने के लिए एक बात ये भी छोड़ जाती है कि जो छोटा है वो कभी महत्वहीन नहीं होता। समीक्षा इस विचार पर जोर देती है ना? बिल्कुल। और प्यार, भले ही उसे कुचल दिया जाए, उसकी गूंज हमेशा रहती है। और यहीं से ये सवाल उठता है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। क्या? कि अगर हम जीवन की इन तथाकथित छोटी चीजों की ताकत को पहचान लें, जैसा कि समीक्षा इशारा करती है, तो क्या इससे हमारे अपने इतिहास या हमारी यादों को देखने का नजरिया बदल सकता है?